इंडिया ने एशिया कप में पाकिस्तान को तीसरी दफा हरा के फाइनल अपने नाम कर लिया है। खूबसूरत बैटिंग परफॉर्मेंस, खूबसूरत मेंटल स्ट्रेंथ, खूबसूरत रेजिलियंस ऑफ तिलक वर्मा, बेहतरीन कमबैक पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी टीम इंडिया का। लेकिन टीम इंडिया की तारीफें और तिलक वर्मा की तारीफें करूंगा मैं वीडियो के सेकंड हाफ में। पहले हाफ में जी मैं बात करना चाहूंगा हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। ये जो हमारी हलवा पूड़ी एक्सप्रेस है ना, हारिस रऊफ अकेले आदमी को सिंगल हैंडेडली टीम को आईसीसी टूर्नामेंट हरवाना भाई कोई पहली दफा नहीं कर रहे। 3 दफा तो मुझे याद है जो मैं विटनेस कर चुका हूं। मेलबर्न में जो हम इंडिया से जीता हुआ मैच हारे थे, जहां किंग कोहली की रिजरेक्शन हुई थी, जहां पे किंग कोहली का कमबैक हुआ था, वहां पे किस बॉलर को मार पड़ी थी? हारिस रऊफ। यूएसए वाले मैच में आखिरी ओवर किसने करवाया था, किससे डिफेंड नहीं हुआ था, जहां तक मुझे याद है 15 स्कोर, हारिस रऊफ। आज के मैच में डोमिनेट कर रहे हो आप इंडिया को इतने लो स्कोर पे, और मैच इंडिया को किसने जिताया? हारिस रऊफ। बोल बोल के मैं थक गया हूं यार, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो आपको तो पता होगा। बोल बोल के मैं थक गया हूं कि हारिस रऊफ एक ब्रूट है। इससे आप एक दो शॉट्स मारो, इसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, ये अपनी लाइन लेंथ भूल जाता है, और ये बेतुकी बॉलिंग करता है। क्योंकि मैं विटनेस कर रहा हूं बार बार, आज भी वही हुआ। अब आप लोगों को समझ आई कि जो आप इल्जाम देते रहे हो ना कि बाबर आजम और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान आर द प्रॉब्लम्स, आज असलियत सामने आ रही है कि द प्रॉब्लम उस टाइम पे भी और अब भी दो है मेन। एक आपका मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, दूसरा आपके ये वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर्स। मेरा यार एक सवाल है आप सबसे, बेसिक फिजिक्स वाली बात करते हैं, भाड़ में जाए क्रिकेट। अगर एक बंदा लेफ्टी है, ठीक है, मैं क्योंकि बैटिंग लेफ्टी करता था ना, मैं लेफ्टी हूं, तो अगर आप अराउंड द विकेट आओगे, जो कि आपका एंगल ये बनेगा एज अ राइटी, तो बॉल आपका नेचुरली बाजू आएगा इसी, क्योंकि एंगल ये है ना स्टंप्स के, मैं ओवर द विकेट आऊं फिर तो मेरा एंगल ही मिडल और ऑफ का बनेगा। अगर मैं इस एंगल से आगे बॉल कराऊंगा, तो मेरी जिंदगी का मकसद क्या है कि मैं चाह रहा हूं बैट्समैन के स्टंप पे बॉल आए। 17 रन पड़े जी आरिस रऊफ को अपने दूसरे ओवर में, जब इंडिया एक्सट्रीम दबाव में थी, जब मिस्त्री अबरार अहमद और ये शेन वॉर्न के अब्बू फाहिम अयूब ने बिल्कुल उनको पकड़ा हुआ था। हारिस रऊफ ने फील्ड सारी ली है ऑफ साइड की, 3 बाउंड्रीज खाई है उसने इस ओवर में, और तीनों बॉल स्टंप्स पे। आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हो जो सालों से खेल रहे हो, आप टीम पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट में ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर हो। आप बिग बैश में जाके एक T20 स्पेशलिस्ट के तौर पे खेलते हो। आप पूरी दुनिया में T20 स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हो। आप में इतनी अकल नहीं है कि मैं अगर अराउंड द विकेट आके बॉल कराऊंगा लेफ्ट हैंडर्स को तो बॉल आएगी अंदर, और अगर मैंने ये बॉल करानी है तो मैं फील्ड ले लूं लेग साइड पे। आप में इतनी अकल नहीं है यार, इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद। जाहिल हो आप यार। तीसरा ओवर भाई को जब मिला, उसमें भी वही 5 बॉल भाई ने, कोच ने आगे इसे पैगाम पहुंचाया कि भाई जब इसको मार पड़ी थी दूसरे ओवर में, कि भाई ऑफ स्टंप के बाहर रख, ऑफ स्टंप के बाहर रख के भाई ने 5 बॉल, छठी बॉल फिर भाई विकेट लेने गए, फुल टॉस हो गई है। भाई तू क्यों इतना सेल्फिश खिलाड़ी है? तू रन्स रोकने पे जा, उनको ज्यादा उनका रन रेट बढ़ेगा, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, वो आपको अपनी विकेट देंगे। आप क्यों इतने बेवकूफ हो यार? आप क्यों इतने सालों बाद भी इतनी सी क्रिकेट नहीं सीख पाए यार? किसकी गलती है ये कोचेस की गलती है, ये हमारे डोमेस्टिक सर्किट की गलती है, या ये आपकी गलती है? क्या आप आज तक ये नहीं सीख पाए यार? एक आदमी को रिडेम्पशन का मौका मिला है। मेलबर्न में आपकी वजह से हम हारे थे, यूएसए में हम आपकी वजह से आ रहे थे यूएसए से, आज आपने फिर वो कर दिया यार। मैंने तो हमेशा सुना एक ही बात यार, कि समझदार आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। ये समझदार आदमी की वाली बॉलिंग आपने करवाई है यार। हमारे कैप्टन सलमान अली आगा, जिनको आप सेवियर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कह रहे हैं सारे, सलमान अली आगा की स्टूपिड कैप्टनसी,
बैटिंग में तो भाई की परफॉर्मेंस निल है ना, किसी मैच में नहीं चले भाई। 11 या 10 रन की एवरेज है भाई की पूरे एशिया कप में। भाई के करियर का T20 स्ट्राइक रेट, ये मैं हर वीडियो में इसलिए मेंशन करता हूं क्योंकि आप लोगों ने बाबर आजम और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को ड्रॉप किए कि जी वो स्लो खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट कम है। तो आपका ये 111 स्ट्राइक रेट वाला T20 का कैप्टन क्यों है टीम में? इतनी अच्छी कैप्टनसी करते हुए तुमने पावर प्ले में शाहीन को 3 ओवर दिए। वेरी स्मार्ट कैप्टनसी। राणा छाया हुआ था, राणा टुंगा, बेन स्टोक्स, जैक कैलिस, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, फहीम अशरफ ने 2 विकेट्स ले लिए पावर प्ले में। तुमने उसे तीसरा ओवर भी दिया जिसमें उससे मार पड़ी है, लेकिन थिंकिंग तुम्हारी ठीक थी, वो उधर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मिडल ओवर्स में जी तुमने अब स्पिनर्स जब लगा दिए और स्पिनर्स ने जकड़ लिए, दोनों को पकड़ लिए, प्रेशर उन पे है, तुम अपनी स्पिन की पार्टनरशिप तोड़ रहे हो यार, हारिस रऊफ को खिला रहे हो। तुमने जो ऐसे ये 14th ओवर दी है, ये 14 था या 15th ओवर था, वो देने के बजाय अगर तुम 16 ओवर तक मैच लेके जाते, वही जिस ऑर्डर में बॉलिंग हो रही थी, एक एंड से मिस्त्री बॉलिंग कर रहा था, एक एंड से शेन वॉर्न का अब्बू बॉलिंग कर रहा था, आपको विकेट मिलनी थी। क्यों? क्योंकि रन्स रुकेंगे, रन रेट ऊपर बढ़ेगा, तो वो आप पे अटैक करने जाएंगे। क्या सोच के तुमने ये कैप्टनसी की है? फिर जब हारिस रऊफ को पड़ गए 17 रन, तुम नेक्स्ट ओवर में उसको बचाने के लिए लेके आए हो मिस्त्री को, उस बॉलर को जो उस एंड से बॉलिंग ही नहीं कर रहा था, जिसने पूरी मैच पूरा अपने तीनों ओवर दूसरे एंड से किए, बजाय उसके कि उसको उस एंड से तुम वापस लाओ, यहां से साइम अयूब को दे दो जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तुमने यार मतलब फिर मिस्त्री को ले आए हो। ये होती है कैप्टनसी यार। संजू सैमसन, अब जो लोग मेरे साथ लाइव में थे ना, मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था यार मैं सारे एनालिस्ट से डिसएग्री करता हूं जो कहते हैं आप अभिषेक शर्मा को आउट कर ले अब मैच जीत जाएंगे। मैंने एक बात बोली थी कि डजेंट मैटर अगर आप अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट कर देते हैं, आपने अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल को जल्दी आउट करना है, फिर उन पे बढ़ेगा प्रेशर। ठीक, फिर मैंने 2 नाम बार बार लिए, रिव्यू मेरा जाके देख लो लाइव जो मैंने किया था, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ये बहुत क्रूशियल प्लेयर्स है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन्हें ये पाकिस्तानी सो कॉल्ड एनालिस्ट क्यों रेट नहीं कर रहे। तिलक वर्मा भाई का T20 करियर स्ट्राइक रेट अभी 30 मैचेस खेल चुके हैं भाई, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूं, स्ट्राइक रेट भाई का कोई 150 160 में, एवरेज अगली की 49 है। चौथे 5वें नंबर की पोजीशन पे खेलने वाला कभी तीसरे नंबर पे भी आ जाता है T20 आईज में, और आप उसको रेट नहीं कर रहे। संजू सैमसन, मैं बहुत बड़ा फैन हूं यार संजू सैमसन का, मैंने इस पे भी बात की थी, मुझे समझ नहीं आई कि उस दिन 8वें नंबर पे संजू को क्यों बेचा गया था, लेकिन छोड़ो। संजू सैमसन मेरे ख्याल से 0 पे था या 7 पे था जब हुसैन तलत ने अबरार के पहले ओवर में इतना सिंपल कैच ड्रॉप किया उसका। वाई? बिकॉज प्रेशर। वाई? बिकॉज नर्व्स। वाई? बिकॉज आप लोगों को खुद नहीं एहसास हो रहा था कि आप कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, आप लोगों को खुद यकीन नहीं आ रहा था, तो आपने अपने आप को प्रेशर से हरा दिया। फिर ये जो एबी डिविलियर्स के अब्बू मिस्टर 720 हारिस डिविलियर्स रखे हुए आपने, जिन्होंने पिछले मैच में गलती से कोई सेंसिबल क्रिकेट खेल ली थी, आज के मैच में जी हारिस डिविलियर्स आए हैं क्रूशल टाइम पे। अप दी ऑर्डर, आप सारे कहते हैं ना जी इन्हें ऊपर भेजा करें, हारिस को ऊपर भेजा करें, हारिस को ऊपर भेजा करें, आज उसने दिखा दिया उसे ऊपर क्यों नहीं भेजते। पहली क्या, दूसरी बॉल पे फिर वो शॉट मार देंगे आउट। बे भाई खुदा का वास्ता है, तेरे साथ सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, तेरे साथ फखर जमान खेल रहे हैं, जिस जो पिच पे सेट है, जिसकी आई साइड सेट है, उसको पता है बॉल कहां जाएगा, उसको अटैक कर दे, ले ले तू 5-6 बॉल्स आके यार। लेकिन नहीं, और ये सिर्फ एबी डिविलियर्स के अब्बू ने नहीं किया, ये आपके तमाम मिडिल ऑर्डर ने किया। ये जो आपके कैप्टन है ना, बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड, राणा फहीम अशरफ ने भी ये किया। शाहीन शाह अफरीदी जो कि मिडिल ऑर्डर में आके, लोअर मिडिल ऑर्डर में आके सबसे ज्यादा रन कर रहा है आपके लिए टूर्नामेंट में, उसको आपने आज इतना नीचे भेजा यार। जिस टाइम पे आपने एबी डिविलियर्स के अब्बू को भेजा था, उस टाइम पे आप उसे क्यों नहीं भेज सकते थे? जिस टाइम पे आपने ये अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड कैप्टन को भेजा है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सलमान कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, सलमान अली आगा, उस टाइम पे आप शाहीन को क्यों नहीं भेज सकते थे? तो नहीं भेज लिया ना शाहीन ने।
मिडल ऑर्डर हमारा तब से पंगा कर रहे हैं, ये जो बात है ना, मैं ये बातें उस वक्त अपने दोस्तों में करता था, यूट्यूब पे तो नहीं था ना। मिडल ऑर्डर जब से हमारा हफीज रिटायर हुआ है ना, हमारा मिडल ऑर्डर हमेशा से पेश कर रहा है। हमने मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स ही तैयार नहीं किए। ठीक है, आप इल्जाम देते रहे बाबर को और उसको, किसको खिलाएंगे मिडल ऑर्डर में? इफ्तिखार चाचा खेलता था, चाचे की क्या परफॉर्मेंस है? मिडल ऑर्डर में जितने भी लोग खेले क्या परफॉर्मेंस है, मुझे बात बता देना आप। तब भी यही होता था, बाबर रिजवान ऊपर रन करते थे, इनसे कुछ नहीं होता था, आप बाबर रिजवान को गालियां देते थे कि ये खा गया। आप अब भी यही हो रहा है। टॉप पे साहिबजादा फरहान ने 3 मैचेस खेले अगला इंडिया के खिलाफ, 2 50s मार दिए। बुमराह को वो इस तरीके से पेलते हैं जिस तरह उसकी नई नवेली दुल्हन है। बुमराह अगला कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है। फखर जमान फौजी भाई ने भी आज आके सेंसिबल इनिंग्स खेल दी है। साइम अयूब ने भी भाई इस पिच पे 10 बॉल्स खेल लिए, 14 रन बना लिए। मिडल ऑर्डर आपका हमेशा पेश करता है, आज भी वही हुआ। 12वें ओवर पे जी जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, 113 पे 2 आउट थे। 12 ओवर जब खत्म हुए पाकिस्तान की बैटिंग के, 12 ओवर्स में 113 पे 2 थे। फिर आखिरी ओवर में जब हम ऑल आउट हुए, हमने 147 किए, 147 किए, 146 किए। लाइक इट मैटर्स। कुलदीप यादव ने अपने पहले 3 ओवर्स में गालिबन कोई 29 रन दिए। कुलदीप यादव ने आके अपने आखिरी ओवर में 3 विकेट्स लिए और 1 उसने रन दिए। शाहीन को पहले उसने आउट किया। शाहीन तो चलो टुल्ला है ना, वो तो ठीक है, उसका मसला नहीं है मुझे। सलमान अली आगा को उसने उसी ओवर में आउट किया। पहले गालिबन सलमान अली आगा आउट हुआ था, फिर शाहीन आउट हुआ था। फिर ये जो राणा टुंगा, बेन स्टोक्स, जैक कैलिस, एंड्रू फ्लिंट और फहीम अशरफ आए हैं, उसी ओवर में यार, उस ओवर में जब 2 विकेट्स गिर गई है तो आके उसी ओवर में मार रहे हैं। इतनी क्रिकेटिंग सेंस नहीं है यार आप लोगों में। फिर भी बॉलिंग में आके आपके प्रीमियम तरीन बॉलर ने जितनी खूबसूरत बॉलिंग की है नए बॉल से, ठीक है। आज वो था जो मैं बात कर रहा था लाइव में अपने, कि अभिषेक शर्मा को गुड लेंथ पे ऑफ स्टंप पे बॉल निकालो, गुड लेंथ से नहीं मार पाएगा, जाके देखो मेरा लाइव। यही बातें की है मैंने, उसने कराई, अभिषेक शर्मा उसे नहीं मार पाया। राणा फहीम अशरफ ने आके गेम फंसा दी, आपके स्पिनर्स ने आके गेम फंसा दी। लेकिन ये जो आपने रखा हुआ है, या आपका जो लीडिंग विकेट टेकर है, इसका क्या करना है? कब तक खिलाना है आप लोगों ने इसे यार? कितने और आईसीसी टूर्नामेंट्स देने हैं इसे आप लोगों ने? कब आप लोग रियलाइज करेंगे द प्रॉब्लम इज नॉट बाबर एंड रिजवान, द प्रॉब्लम इज द मिडल ऑर्डर, द प्रॉब्लम इज द स्पेस अटैक। 3 मैचेस यार आप एक टूर्नामेंट में हार गए उनसे। और मेरे ख्याल से सीरीज में, T20 आईज में क्या हो गया, अब 13-2 हो गया उनके इंडिया के फेवर में, या 14-2 हो गया इंडिया के फेवर में। अब मैं बात करूंगा टीम इंडिया पे। आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स होते हैं ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को मैं नहीं मिलाऊंगा इसमें। वो जो 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल आ रहा था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, तब से अब तक इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक मैच भी नहीं हारा। चैंपियंस ट्रॉफी में ये मैच नहीं आ रहे थे कोई भी, T20 वर्ल्ड कप में ये लोग कोई मैच नहीं हारे थे, ठीक है। और अब ये लोग कोई मैच नहीं हारे। वो तो रोहित और कोहली की टीम थी ना, ये यंग बच्चे हैं। आप लोग जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ना जी, इन यंगस्टर्स को बैक करें, इन यंगस्टर्स को बैक करें, इनका एक्सपीरियंस नहीं है। कितना एक्सपीरियंस है तिलक वर्मा का? क्या एज है तिलक वर्मा की? कितना एक्सपीरियंस है शुभमन गिल का? क्या एक्सपीरियंस, क्या एज है शुभमन गिल की? क्या एज है अभिषेक शर्मा की? ये यंग नहीं है। ये होती है क्रिकेट। जब वो बॉलिंग करे थे, आपने उन्हें अच्छे खासे रन मारे थे, लेकिन उन्हें पता था, आके उन्होंने ये अपने पोस्ट मैच में भी यही बातें की, जब रिपोर्टर सब भाग रहे थे कि वो जीत गए जीत गए जीत गए, कि हमें पता था 1 विकेट लेनी है और प्रेशर इन पे होगा। वहां पे उन्होंने कम बैक किया। द ग्रिट, द डिटर्मिनेशन, इतने प्रेशर मैच में, इतनी क्लच मोमेंट में, इतनी अच्छी और इतनी बड़ी इनिंग्स खेलना जो कि तिलक वर्मा ने की है। वो तिलक वर्मा की अब मैं बात कर रहा हूं तो दोबारा बात करना मैं भूल ही गया, जब मैं एबी डिविलियर्स के अब्बू मिस्टर ये 720 हारिस डिविलियर्स की बात कर रहा था। हारिस डिविलियर्स कुड हैव रन आउट तिलक वर्मा। हसन अली सब्स्टिट्यूट फील्डर था, बेहतरीन उसने थ्रो फेंकी है। हारिस भाई ने बॉल पकड़ने के बाद यूं करते रहे, तिलक वर्मा का बैट हवा में चल रहा है और हारिस भाई रन आउट यूं कर रहे हैं। अबे बॉल है ये तेरे पास, यूं कर ताकि बेल उड़े, नहीं तू लार्ड्स उसको कुशन कर रहे है, ताकि जिस तरह अगला कोई अभी तक दूसरी क्रीज से ही बाहर नहीं निकले। ये बेसिक कीपिंग कौन सिखाएगा इसे? इंटरनेशनल क्रिकेट में आके इसे बेसिक कीपिंग सिखाएंगे कि भाई रन आउट करने के लिए टक जोर से आ, बेशक ज्यादा पीछे नहीं आ लेकिन जोर से आ।
नॉक द बेल्स ओवर। ये कौन सिखाएगा? इसे इंटरनेशनल स्टेज पे आके सिखाएंगे? ये माइक हेसन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे सिखाना। बट खैर, तिलक वर्मा, जहां पे उसको पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत थी, वो संजू सैमसन के साथ खड़े होकर उसने पार्टनरशिप बिल्ड की है। तीनों पार्टनरशिप्स में रहा है तिलक वर्मा। मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस तिलक वर्मा की। 57 रन की पार्टनरशिप इसने की है जब इनके 3 आउट हो गए थे पावर प्ले में। ठीक है, 57 रन की पार्टनरशिप की है तिलक वर्मा ने, संजू सैमसन ने। उसके बाद शिवम दुबे ने आके अच्छी इनिंग्स बिल्ड की है, उसके बाद अटैक की है। रिंकू सिंह पहला मैच खेल रहा अपने एशिया कप की पहली बॉल, खैर अब रन ही एक रह गया था, तो सारा क्रेडिट गोज टू तिलक वर्मा, संजू सैमसन, कुलदीप यादव एंड अलवा पूडी एक्सप्रेस हारिस रऊफ। इंडिया वेल प्लेड एंड इंडिया का जो 12th मैन है हारिस रऊफ, बेहतरीन परफॉर्मेंस। चाहिए था ना आप लोगों को 28 वाला मैच, मिल गया। आराम है आप लोगों को, दिखा दिया इंडिया ने आपको कि कितना फर्क है आप दोनों की स्किल में और एबिलिटी में। स्टिल द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट, इफ नॉट द बेस्ट, डेफिनेटली इन द टॉप 2, टीम इंडिया अक्रॉस फॉर्मेट्स, अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो भाई मैनी 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 कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। ऑनेस्टली आई डोंट रियली हैव एनीथिंग एल्स टू से। जो जो बातें मुझे फील हुई है मैंने कर दी है। अगर मैंने कोई बात मिस किया तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरी बातों से एग्री करते हैं तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं, मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो वो भी मुझे बताएं कमेंट्स में यार। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, नए हो पुराने हो डजंट मैटर, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।